फिर मोदी जी का तो क्या ही बोलना, वो तो फिर दिव्य पुरुष है। हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आज मैं आपके सामने कुछ बड़े मुद्दों पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है इस देश में भी बहुत सारे बड़े मुद्दे एक साथ चल रहे हैं और बहुत बड़े बड़े मुद्दों में आपने राम मंदिर में चोरी का केस सुना होगा। उसके अलावा आप लोग पेट्रोल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग E20 वाला केस सुन रहे होंगे, जहां पर्टिकुलर गाड़ी के इंजन खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। चाहे वो मनीष कश्यप का वीडियो हो, चाहे बड़े बड़े आपके इन्फ्लुएंसर हो जो वीडियो बना के बता रहे हैं। हालांकि कोई कंपनी अभी तक जिम्मेदारी ले नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे करनी है एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, तो दिल्ली में जंतर मंतर में लगभग 20 दिनों से ज्यादा से आपका प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है। सोनम वांगचुक जो एक कार्यकर्ता है, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जिन्हें आज मेरे अनशन का 14वां दिन ख़त्म हो रहा है। जैसा मैंने कहा, ऊपर नीचे होता रहता है। आज मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस करता रहा हूँ। कहते हैं, जिन पे आपकी बेसिकली 3 इडियट मूवी बनी थी, बड़ी अच्छी मूवी है वो। लगभग 15 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। और ड्रामेटिकल थिंग ये है कि हमारी सरकार के जो कानों में है वो जूं तक नहीं रेंग रही। वो मतलब इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि कुछ हड़ताल हो भी रही है। ये वही सोनम वांगचुक है जिनको सितंबर 2025 में हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंडर में बंद कर दिया था, जेल में डाल दिया था। आपको पता ही होगा कि ये NSA कैसा कानून है, जिसमें आपको न तो पर्टिकुलरली कोई सुनवाई के लिए अलग से मतलब कोई सिक्योरिटी मिलती है, आपके सारे राइट्स एकदम से खत्म कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक सोनम वांगचुक को जेल में रखा गया। और अल्टीमेटली जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, 14 मार्च, उससे जस्ट एक दिन पहले 13 मार्च को गवर्नमेंट हाथ खड़े कर देते कि सोनम वांगचुक पे कोई केस ही नहीं बनता। तो तुम अगले इंसान के 6 महीने की लाइफ बर्बाद कर चुके हो, फिर भी मतलब तुम्हें सॉरी नहीं बोला गया। गवर्नमेंट बोल ही नहीं रही है कि सॉरी भाई, मेरे से गलती हुई है। लेकिन अगर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ एक भाषण दे दो, गलती से गवर्नमेंट के खिलाफ 2 वीडियोस बना लो, एक रील बना लो, आप पे या तो नितिन गडकरी जी जैसे मोहन मंगल पे एक बड़ा सा केस कर दिया डिफेमेशन का, मतलब इनके डिफेमेशन हो जाते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ तुमने थोड़ा सा बोला, किसी मंत्री के खिलाफ बोल दिया, हरदीप पुरी के खिलाफ बोल दिया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी के खिलाफ तुमने एक जोक बना दिया, भाई तुम्हारा चैनल शट डाउन कर दिया जाएगा। तुम्हारी मतलब वीडियोस एकदम बंद कर दी जाएंगी, बैन कर दी जाएंगी। लेकिन ना, अगर तुमने आम आदमी होके थोड़ा आवाज उठा ली, तुम दबा दिए गए, खत्म। लेकिन ना, तुम्हें 6 महीने तक जेल में रखेंगे। सोनम वांगचुक वैज्ञानिक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, देश के लिए पता नहीं क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया इस आदमी ने। इसको 6 महीने तक जेल में बंद करके रखा गया और सॉरी नहीं बोला गया यार गवर्नमेंट से कि हमसे गलती हुई है। अबे गलती तो छोड़ो, गवर्नमेंट मान ही नहीं रही है कि भाई साहब हमने ऐसा कुछ किया है। मतलब मैं हंसने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। गवर्नमेंट की बुद्धि खत्म हो चुकी है, एकदम जड़ जड़ बुद्धि, बिल्कुल खत्म जिसे बोलते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लोग मर रहे हैं, तुम मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो यार, जिम्मेदारी लो ना कि हमसे गलती हुई है, हम सुधारेंगे। जनता को ना लगेगा यार कि कोई जिम्मेदारी ले रहा है। बीच सड़क में पानी भरा हुआ है, पता भी नहीं गड्ढा है, वहां गड्ढे में गिर के इंसान मर जाता है, चाहे दिल्ली हो चाहे कहीं भी हो। इंसान की गाड़ी पूरे गटर में घुस जा रही है, मतलब क्या बोलूं, दिल्ली इंदिरापुरम में लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं करंट लग के। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिम्मेदारी कौन लेगा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, आपके परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उन्हें ट्रांसपोर्ट से बाद में बात है, पहले वो पेट्रोल की ब्लेंडिंग की बात करेंगे। और पेट्रोल मंत्री हरदीप पुरी, उन्हें तो एप्स्टीन फाइल में पैक रहने दो भाई, उनको उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। फिर हमारे फिर मोदी जी का तो क्या ही बोलना, वो तो फिर दिव्य पुरुष है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं इसमें। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ सिंपली कि यार जिम्मेदारी कब लोगे भाई, कब लोगे तुम जिम्मेदारी। मतलब
समझ में नहीं, तो तुम गवर्नमेंट और टाइम पास हो। राजनाथ जी बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये हमारी सरकार है, हमारी सरकार में कोई इस्तीफा नहीं होता, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, सीधी बात है। वहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई जो महाराष्ट्र के खिलाफ कुछ बोलेगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा, वो गालियां देने पर लगे पड़े हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉकरोच बना के रखा है सबको। और मतलब ट्रेजिकली, हाँ, पर सुप्रीम कोर्ट की एक बात में मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारेबाजी की गई और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मतलब इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसा वाला नहीं लिया कि भाई साहब जेल में पैक कर दो इस आदमी को। सुप्रीम कोर्ट में जो ऊंची पोस्ट पे है, उसके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो अपना क्रिटिसिज्म सुन सके, क्योंकि यही तो लोकतंत्र है। अल्टीमेटली बस मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि यार धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। मतलब जिस इंसान को प्रधान ही कहना है, तो उसे शिक्षा मंत्री बनाने की जरूरत नहीं, किसी गांव का प्रधान बना, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। सोनम वांगचुक 15 दिन से भाई भूख हड़ताल में, गवर्नमेंट प्लीज सुन लो, इस इंसान को कुछ हो गया, यूथ आपके खिलाफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यूथ को झेलते रहना, इलेक्शन भी है भाई, फिर मत बोल देना हमें वोट वोट नहीं मिले, ठीक। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर बात करेंगे। बाय बाय।